क्या 31 मई 2020 पीएसएल वालों की सबकी ज्वाइनिंग होगी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जो भी बंदे इनरोलमेंट लिस्ट आउट थे, जिनकी पीएसएल 31 मई 2020 को आई थी, उनके मन में यही क्वेश्चन है। क्या 31 मई 2020 पीएसएल वालों की सबकी ज्वाइनिंग होगी? फ्रेंड्स, आपको जब से ये नोटिफिकेशन आया है, एक के बाद एक वीडियोस मिल रही होंगी यूट्यूब पर, जहां आपको बताया जा रहा होगा कि आप सभी का ज्वाइनिंग होगा। फिर वही यूट्यूबर कुछ दिन बाद आपको बता रहा होगा कि नहीं, सबका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका फैक्ट्स बेस जो भी है वो सीएसबी की कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही होगी, आपको सुनाई जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, आखिर सीएसबी वाले क्या बता रहे हैं? नोटिफिकेशन में क्या लिखा था यार? ये देखो कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, सीएसबी वाले आखिर बता क्या रहे हैं, और मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरा अनुभव क्या कहता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है 31 मई की पीएसएल वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बातें जानेंगे कि सीएसबी वाले क्या बता रहे हैं, नोटिफिकेशन में क्या था, और मेरा अनुभव क्या है, और क्या होने वाला है इन बंदों का जिनकी पीएसएल 31 मई 2020 को आई थी और जो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स थे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आया था उसको। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि जो नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया था, उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज करी गई है, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा था। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे और पूरे ध्यान से इसको देखिएगा, नहीं तो थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आपका जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाएगा, इसमें जो भी अर्थ हम लोग निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा गया इनरोलमेंट इनटेक फर्स्ट 2021, जो कि अभी जनवरी में ज्वाइनिंग होने वाली है। इसमें लिखा क्या है? ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, अ वन टाइम सैंक्शन हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ पीएसएल 31 मई 2020 अप टू 31 मई 2021। इतना जो भी लिखा गया है, ये केवल यह कह रहा है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है उन पर इफेक्ट पड़ा है। इसके लिए वन टाइम एक बार सैंक्शन जो है वो ग्रांट किया गया है, यानी कि दिया गया है, यानी कि आपकी पीएसएल की वैलिडिटी जो है वो 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें लिखा है, इसको ध्यान से आपको देखना है। दिस वुड अमाउंट टू कॉलिंग ऑल द रिमेनिंग कैंडिडेट्स, जो भी कह रहे हैं कि सबकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं सीएसबी वालों के ऊपर भी बताऊंगा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जा रही है। दिस वुड अमाउंट टू कॉलिंग ऑल द रिमेनिंग कैंडिडेट्स, इसका मतलब समझते हैं आप? दिस वुड अमाउंट टू कॉलिंग ऑल द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। आगे हम लोग चलते हैं। whose name figured in the above referred PSL for being considered for enrollment in intake इतना, यानी कि जो भी ऑल द रिमेनिंग कैंडिडेट जो भी बचे हुए हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, कंसीडर किया गया है फॉर इनटेक, इस इनटेक के लिए। उसके बाद ये जो भी लिखा है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन कहता है, कैंडिडेट्स फॉर इनटेक फर्स्ट 2021 वुड बी सब्जेक्ट टू देयर मेडिकल फिटनेस इन प्री इनरोलमेंट मेडिकल एंड मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिया गया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको मेडिकल से पहले आपको जो फाइनल मेडिकल होता है वो देना पड़ेगा। ये सब इसमें लिखी हुई हैं बातें। तो दोस्तों, यहाँ से फिर आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा सच कैंडिडेट्स मतलब ऐसे कैंडिडेट्स वुड बी इन्फॉर्म टू रिपोर्ट
रिपोर्ट करने के लिए, फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर इनरोलमेंट इन इनटेक, इतना थ्रू एन इनरोलमेंट लिस्ट के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। जो भी लोग ये बता रहे हैं कि आपकी पीएसएल आएगी, कि यार कहाँ से बताते हैं यार, कैसे पढ़ते हैं इसको, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी नीचे चलिएगा और क्लियर हो जाएगा। कंसिडर्ड फॉर इनरोलमेंट लिस्ट इन फर्स्ट 2021 थ्रू एन इनरोलमेंट लिस्ट, आपको इनरोलमेंट लिस्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा, विच वुड बी पब्लिश्ड इन जनवरी 2021, जो कि जनवरी में पब्लिश होगी। सारा पीएसएल कभी भी आए, सॉरी हाँ पीएसएल कभी भी आए, बट जनवरी 2021 में आपकी इनरोलमेंट लिस्ट आएगी। ऑन दिस वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर स्पेसिफाइंग द वेन्यू बताया जाएगा आपको कहाँ ज्वाइनिंग करनी है, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कब कहाँ और मतलब कब और कहाँ ज्वाइनिंग करनी है, उसमें वो बताया गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दिस कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द पीएसएल पब्लिश ऑन 31 मई 2020, ये जो कॉलिंग है 31 मई 2020 की पीएसएल से वुड बी इन एडिशन टू के मतलब होता है कि इनके अलावा, एडिशन का मतलब जोड़ना समझिएगा, एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, दोज मेडिकली फिट कैंडिडेट्स, उन मेडिकली फिट कैंडिडेट्स के अलावा, अब उनकी बात कर रहा है, फ्रॉम 12 रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्टेड इन जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, हुज नेम्स वुड बी फिगर्ड इन, इनकी बारे में बात कर रहा है कि जो इन कैंडिडेट्स के अलावा जिनका रैली में 12 रैलीज में हुआ है, जिनका नाम पीएसएल में आने वाला है, जो पीएसएल आने वाली है दिसंबर 2021 में। तो यहाँ फ्रेंड्स साफ साफ उसने कहा रखा है कि आपका जो नाम है वो इनरोलमेंट लिस्ट में आएगा, और जो रैलीज हुई हैं उनकी जो पीएसएल है वो दिसंबर लास्ट पे आएगी। हो सकता है बाद में वो थोड़ा लेट हो जाए, बट आपका इनरोलमेंट लिस्ट जनवरी में ही आएगी। तो आपका नाम जो है, मैं कंफर्म एक बार कर देना चाहता हूं कि इनरोलमेंट लिस्ट में ही आएगी, न कि पीएसएल में आएगी। और ऐसा जो भी मैं बता रहा हूं, इतना साफ साफ आपको कोई भी पढ़ के नहीं बताया होगा, क्योंकि पढ़ना यार इतना आसान ही नहीं था इसे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सीएसबी की कॉल रिकॉर्डिंग पर। देखिए जहां तक आपको सीएसबी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, देखिए एक कॉल रिकॉर्डिंग आपने ऐसी सुनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि जी हाँ सभी को लिया जाएगा। दूसरा जो कि नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि नहीं सभी को नहीं लिया जाएगा, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। उस टाइम जब नोटिफिकेशन दिया गया था तब कोविड पीक पर था। मुझे एक बात बताइए आप, ये दूसरा जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है जिसमें बताई जा रही है कि उस टाइम जो है कोविड पीक पर था जब ये नोटिफिकेशन दिया गया, लेकिन अब तो रैली आ गई है। अब बताइए ये नोटिफिकेशन कब आया था? 2 नवंबर को कोविड पीक पर था और 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है। और 4 नवंबर से एयरफोर्स के एग्जाम हो रहे थे, कोविड पीक पर था। ध्यान देना जो बातें उसमें बताई जा रही हैं रिकॉर्डिंग में, जो है कोविड पीक पर था, 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, 2 दिन बाद एयरफोर्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, कोविड कहाँ था? पीक पर। नेक्स्ट, रैली की नोटिफिकेशन कब आए थे? शायद उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन 20 से 25 से पहले ही आए थे। 20 से 25 नवंबर, मतलब कि लगभग 15 दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद कोविड एकदम नीचे चला गया। हाँ, एग्ज़ाम हो रहे थे एयरफोर्स के, ध्यान देना उसको, समझ रहे हैं आप? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, सही से समझ रहे होंगे कि कहाँ कोविड पीक पर था यार। जब नोटिफिकेशन 2 नवंबर को यह दिया जाता है, 2 नवंबर को नोटिफिकेशन दिया जाता है, 4 से एयरफोर्स के एग्जाम होने वाले थे, 20-22 तक नोटिफिकेशन रैली की आती है, कहाँ कोविड कहाँ पीक पर था और 10 दिन बाद कोविड डाउन हो गया? हमको बताना ज़रा। तो फ्रेंड्स एक बात मेरी और सुनिएगा आप लोग, देखिए जो भी सीएसबी वाले बताते हैं, या तो वो 101% सही हो जाता है या फिर 101% गलत हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए जिस दिन रिज़ल्ट आया था आपका इनटेक वाला, उससे एक दिन पहले बंदों ने कॉल किया था, मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने भी कॉल किया था, तो उनको बताया जा रहा था कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो 15 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, और अगले दिन शाम को रिजल्ट आ गए।
अब बताइए, जबकि वो बता रहे थे कि 15 दिन बाद आएंगे, अभी रिजल्ट में बहुत कुछ काम चल रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें बताई जा रही थी आपको, 15 दिन बाद रिजल्ट आ गए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरा अनुभव यही कहता है कि देखिए, अगर होना होगा, अगर इन्हें लेना होगा तो भैया सबको लेंगे, ठीक है ना, सबको लेंगे, क्योंकि रैली से, हाँ, अब इनका मन क्या कहता है, किनको लेना चाहते हैं भाई। प्रेफरेंस जो है वो तो जो ये कैंडिडेट्स हैं इनको देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो भी प्रोसेस है वो हार्ड प्रोसेस फॉलो करके, रैली में आप लोग देखें यार, सॉरी यार, दौड़ ही नहीं हो रहा है, कदम ताल हो रहे हैं कहीं, जीडी मतलब कि हर चीज़ आसान हो रहा है, पेपर आसान हो रहा है। ये वाले बंदे जो हैं ये तो सब कुछ हार्ड दे के आए हैं, पेपर से लेके रनिंग भी करके आए हैं, जीडी भी दे कर आए हैं, सब कुछ करके आए हैं। तो फ्रेंड्स प्रेफरेंस तो इनको मिलना चाहिए, लेकिन अब होता क्या है, सीएसबी वाले क्या करते हैं ये कुछ भी ठीक नहीं है। बट नोटिफिकेशन में जो लिखा है मैं बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन में यही लिखा गया है कि सबको लिया जाएगा। भाई जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये जो बोल रहे थे इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।